खड्ग क्यों चाहिए माँ को, तलवार क्यों चाहिए, चक्र क्यों चाहिए, बताओ। ममता में माँ होती है, लेकिन महिषासुर जैसे जो दैत्य आएंगे तो उनके लिए फिर ममता की जरूरत नहीं होती है, वहां पर चक्र की, खड्ग की, तलवार की जरूरत होती है। ये हमारे समस्त देवी देवता सिखाते हैं। इसलिए शास्त्र को और शास्त्रों को जानना सीखो। घर में रामायण कभी खुलती नहीं, मारा 2 चौपाइयां पढ़ते नहीं। प्रत्येक बच्चे को 10 चौपाइयां याद होनी चाहिए, भावार्थ आना चाहिए। जिस घर में रामायण का पाठ होगा, तुलसी का पौधा होगा। आजकल तो ऐसे भी घर है कि हम कहते हैं हम तो महाराज हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं, और घर में एक इतना सा तुलसी का पौधा भी नहीं है। कभी गाय के गोबर का लेपन नहीं हो पा रहा महीनों, रईसी छाई सब जगह टाइल्स लगवा दी, इतनी सी भी जगह गोबर लेपन के लिए नहीं है। कोई भी शुभ कार्य होता, कुछ होना हो, गैया का गोबर लेपन होता है। शायद लोग नहीं जानते, जिस समय अपने मध्य प्रदेश में भोपाल में एक बार गैस का त्रस्तीकरण हुआ, गैस रिस गई, और उस गैस रिसाव में हजारों लोग मर गए, रात में फैल गई, सोते गए, गैस भरी, जहरीली गैस थी, लोगों की श्वास से गई, फेफड़े जाम हुए, मर गए। 2 घर ऐसे थे वहां पर, एक विश्वकर्मा परिवार था और एक कोई इसी तरीके से दूसरा परिवार और था। बोलो, परम आदरणीय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जो अभियान चल रहा था गायत्री परिवार का, आज भी अनवरत जारी है। जुड़ गए, संस्कृति से जुड़े, कहने का तात्पर्य तो प्रतिदिन घर में हवन करते थे, गाय के गोबर का लेपन होता था, घर में दोनों की गैया मैया थी। अंतर यह हुआ कि उन 2 परिवारों में किसी एक भी व्यक्ति न बीमार हुआ, न रात में उन्हें पता चला। सारे के सारे आस पड़ोस में, मोहल्ले में, बीच में 2 घर छूटे, कुछ नहीं, और अधर उधर के सभी बीमार मर तक गए। वो बात अमेरिका तक पहुंची जाकर के, उस समय के अखबार में छपा, मोबाइल इत्यादि पर, इंटरनेट पर कटिंग पड़ी है उस समय के अखबार की, आप देख सकते हैं गूगल पर। भोपाल त्रस्ती कांड देख करके लिख सकते हैं कि भोपाल का गैस त्रस्ती कांड हुआ, उसमें 2 परिवार क्यों बचे थे, एक अखबार की कटिंग मिल जाएगी आपको उस समय की। इसलिए मैं बता रहा प्रामाणिकता की बात। बाद में जब रिसर्च हुआ, पता चला कि ये लोग गाय के गोबर का लेपन करते थे, घर में गैया मैया के गाय के घी से हवन होता था, तो घर का जो वायुमंडल था, वातावरण था, वो इतना शुद्ध था कि उस गैस का, जहरीली गैस का असर नहीं हुआ और सारे घर के लोग सुरक्षित रहे। सिर्फ 2 परिवार और बाकी सभी के बीमार हुए, मरे। ये है गैया मैया का प्रभाव। आज जब कोरोना जैसी बीमारी का आया, अंत में क्या कहना पड़ा वैज्ञानिकों को, घर में हवन करो, गैया के घी का दीपक जलाओ, ऑक्सीजन निकलेगी। अनावश्यक रूप से धर्म का विरोध करते रहते। कोई थोड़ा सा ज्ञान हो जाता, थोड़ा पढ़ गए, 2 अक्षर पढ़ गए। हम तो साइंस के पढ़े हुए हैं, क्या पढ़ लिया तुमने? अरे आग में घी जलाने से क्या होता है, किसी गरीब को खिला दो तो भला हो जाएगा, ज्ञान बांटते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से क्या होगा, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने कभी घर में रामायण पढ़ी नहीं, गीता सुनी नहीं, महाभारत सुनी नहीं, भागवत सुनी नहीं, तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। तुमने तो 2 अक्षर पढ़ लिए। किसी विधर्मी ने, जो धर्म के विरुद्ध है, उसने आपको ऊट पटांग बता दिया, और जैसा उसने कह दिया आपने वही कहना शुरू कर दिया महाराज। जैसा उसने कहा आपने नकल करनी शुरू कर दी। आपने कहा कि आग में घी डालने से क्या होगा, आपको पता ही नहीं है कि इसकी कितनी वैज्ञानिकता है, यज्ञ करने की, हवन करने की। सुन लो, आज समझ में बात आ जा रही है। जो लोग कहते हैं कि किसी गरीब को खिला दो तो ज्यादा लाभ हो जाएगा, इससे अच्छा है कि आग में घी डालने से अच्छा तो गरीब को खिला दो। हम बता रहे हैं आपको कि आग में घी डालने से अच्छा है कि गरीब को खिलाने से। गरीब जो व्यक्ति है, एक तरफ तो गरीबी जब भी आती है, सुन लीजिए, जो सत्यता है उस सत्यता को ग्रहण करने। गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है, एक बात हम सभी जानते हैं कि हमारा जो जन्म हुआ है, ये अनेक जन्मों का चक्र चल रहा है।
पता नहीं कितने जन्म पहले हो चुके हैं और आगे कितने जन्मों में किस किस योनियों में जाना है। शास्त्रों का कथन है कि जो अपने जीवन में दान नहीं करते और जब मनुष्य का जन्म पाते हैं तो महाराज अपने हाथों से यदि दान नहीं किया तो अगले जन्म में दरिद्री के घर में जन्म मिलता है। यदि दान करते हैं, क्यों? लोग कहें समय का होता, समय का अंतर नहीं। एक ही समय में हॉस्पिटल में आप जाइए, गांव में एक ही तारीख को एक ही समय में 2-2, 4-4 घरों में बच्चे हो जाते हैं। अब एक बच्चा करोड़पति के घर में पैदा हुआ और एक रोडपति के, सड़क छाप के। अब एक को फटी कथरी मिली और एक को चांदी की चम्मच पैदा हुआ और बताओ उसको चांदी की चम्मच मिल गई। अभी कर्म तो किया नहीं, तो कहां से ऐसा? फिर भगवान भेदभाव करते क्या? भगवान भेदभाव नहीं करते। वैसे ही है कि एक क्लास में पढ़ते तो सभी बच्चे हैं, मास्टर पढ़ाता सबको एक सा है, अलग बच्चे के लिए थोड़ी बताता, एक सा पढ़ा रहा। लेकिन उसमें से कुछ बच्चों के 99 नंबर आते हैं, कुछ के 50, कुछ के 30 और कुछ फेल हो जाते हैं। क्यों? जो बच्चा जितनी लगन से पढ़ता है, अध्यापक तो वही पढ़ा रहा, जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितनी लगन से पढ़ोगे, आपके उतने ज्यादा नंबर आएंगे। तो जिन्होंने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए तो मनुष्य के जन्म तो मिले, लेकिन जिसने दान पुण्य धर्म किया तो उसको अच्छे कुल में जन्म लिया, अच्छे पिता मिल गए, अच्छे माता मिल गए, धनवान मिल गए। ये पिछले जन्मों के हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म रहते हैं, इसलिए उनका संबंध रहता है हमारे साथ। इसीलिए सिखाया जाता है कि इस जन्म में सुख पाना है तो भी हम सदैव धर्म के लिए आगे बढ़े, और यदि हम धर्म की ओर नहीं जाते हैं तो हम कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। आप संपत्ति जोड़ सकते हैं, धन से व्यवस्थाएं खरीद लोगे। आपके पास धन हो गया, आप बिस्तर खरीद लोगे, नींद खरीद लोगे क्या? धन से भोजन खरीद लोगे, विभिन्न प्रकार के, भूख नहीं खरीद सकते। इसलिए जिनको लगे कि धन से सुख आता है, धन से सुख नहीं आता। धन कमाना चाहिए लेकिन धर्म के अनुकूल रह करके, धर्म विरुद्ध नहीं। ऐसा धन नहीं कमाना कि चाहे कुछ भी हो, सम्मान रहे, इज्जत रहे, ना रहे, बस पैसा आना चाहिए, बस पैसा आना चाहिए। कहीं से भी आए, बेईमानी करके आए, लूट के, झटक के, कहीं से भी मिल जाए, वो तरीका नहीं है। उससे आप सुखी नहीं रह सकते। यदि अनीति का धन कमाओगे, ज्यादा से ज्यादा 10, 12, 15 वर्ष सुखी रह सकते हो, 10 वर्ष के बाद पतन की ओर चले जाओ। इसलिए बच्चों को भी संस्कार सिखाने जरूरी है, और वो तभी यदि आप धर्म के अनुकूल चलते हैं, मर्यादाओं के अनुकूल चलते हैं, तो आपके जीवन में सुख ही सुख आएगा, अनंत सुख आएंगे। व्यक्ति का भाव तो बढ़ जाए, और जब धीरे 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 अभ्यास करोगे, अरे महर्षि वाल्मीकि को देख लो, उनसे तो ज्यादा आप लोग वैसे ही हैं अभी, जिनको सीधे राम कहना नहीं आता था। राम कहलवाने में भी कहते हैं तो नाम आज तक लिए नहीं महाराज, बड़ा कठिन है। नारद जी ने कहा फिर भी कोशिश करो, तो मरा मरा कहना पड़ा, राम भी नहीं निकला, और मरा मरा कह करके उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। कितनी बड़ी कृपा हो गई उनकी, तो उनकी तो थोड़े से में कृपा हो जाती है महाराज। तो भगवान के नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। बिल्कुल महाराज, जैसे हम बिलात भक्ति ना करें खेती पाती वाले आदमी, तो सुन लो भैया, जरूरी नहीं है कि आप बैठ जाओ सामने मंदिर के जाकर के। पत्रन सरकार में पहुंच गई सुबह से, यहाँ घर में भैंसियां लगने को खड़ी है, घर के परेशानी कहाँ चली गई पता ही नहीं, दद्दा परेशान हो रहे हैं, वो तो भक्ति करने गई। भक्ति ऐसे नहीं होती अकेले, कभी कभी अवसर है मंदिर जाओ दर्शन करो ठीक, लेकिन बाकी भक्ति कैसी होती है? गोपियों से ही सीख लेना, किसी से भी सीख लो। भक्तों ने बड़ी भक्ति की। भक्ति का मतलब ये नहीं होता माताओं को बहुत अच्छे से आती, बस तरीका नहीं लोगों ने बताया। ये गलती हम धर्माचार्यों की है। भक्ति कैसे होती? जब छोटा बच्चा होता है, माताएं छोटे बच्चे को पालती हैं। छोटा सा बच्चा है, माता ने अपने बच्चे को पलने में सुला दिया,
घर का काम भी करती है। बहुओं का छोटा बेटा है, बहू का पालने में सुला दिया, आंगन में झाड़ू लगा रही है, चटनी बांट रही है, सब्जी बना रही है। काम कुछ भी करे, ध्यान सारा बच्चे पर होता है या नहीं? बोलो, चित्त कहाँ है? बच्चे में। काम क्या कर रही है? रोटी बना रही है। और हमारा थोड़ा सा भी तेजी से अगर उसने 2 सांसें ले ली कि बच्चा जग गया। बोलो, वहां टेलीफोन नहीं लगा है। बिना टेलीफोन के छोटे से नन्हे बच्चे को, 2 महीने का बच्चा है मेरा, बोलना नहीं जानता, कुछ नहीं करना जानता, हाथ पैर भी नहीं पता कैसे हिलाता, और मां कहती है सुनो आज इसके पेट में दर्द है। कैसे पता भैया तुमको? अन्य डॉक्टर को बुलाओ, आज इसके पेट में दर्द है। 2 महीने का बच्चा है, ना तो उसकी शकल का पता कि हंस रहा है कि रो रहा है। और मां कह रही है, डॉक्टर आता है, चेक करता, हाँ गैस बनी है इसके पेट में। अंत में डॉक्टर कहता सच में पेट में दर्द है इसकी, लो दवा खिला दो। क्यों? क्योंकि मां का बच्चे के प्रति इतना अनुराग होता है, इतनी श्रद्धा होती है, इतना समर्पण होता है कि उसकी आत्मा से आत्मा जुड़ी रहती है उसकी। और जब आत्मा से आत्मा के